हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है निराशा का समन। यानी कि जो निराशा है उसे हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, निराशा को दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारी निराशा का कारण क्या है। कहने का तात्पर्य है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा कि आखिर हमारी निराशा का कारण क्या है, निराशा की वजह क्या है। दूसरी बात ये कि हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लाना होगा, पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट लाना होगा। नकारात्मक विचार जो हैं, जो हमारे अंदर की निगेटिविटी है, उसे भी हमें पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करनी होगी। हमें एक गोल बनाना होगा, उनमें छोटे और बड़े कई तरह के गोल्स को आप शामिल कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपने कामों को पूरा कर पाएँ, उस तरह से आप अपने गोल्स सेट कीजिए और अपने कामों को पूरा कीजिए। इसके अलावा हमें एक सहारा चाहिए होता है, एक गाइडेंस चाहिए होता है, एक कोच चाहिए होता है। वो आपके दोस्त, आपकी फैमिली या आपका कोई टीचर, कोई भी हो सकता है। पांचवी बात ये है कि इन सब से बचने के लिए आपको ध्यान और योग का सहारा लेना होगा। तनाव और चिंता को कम करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात मैं अक्सर बोलती रहती हूँ कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ केयर मस्ट है। आपको अपनी बॉडी के साथ साथ, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में सोफ़ा सेट है, बेड सेट है, टीवी सेट है, आपका घर वेल सेटल्ड है और आप भी वेल सेट हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो फिर आप अपसेट हैं, आप कहीं पर भी सेट हो ही नहीं सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ केयर। आप अपनी फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ का ध्यान रखें। नई नई एक्टिविटीज़ को ट्राई करें। कभी आप उनसे कुछ सीखेंगे तो कभी कुछ गलतियां करेंगे। नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपके ज़िंदगी में नयापन रहेगा और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी से भरपूर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बात वहीं से शुरू होती है और शायद वहीं पर ख़त्म भी हो जाती है कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाती है, हमें क्रिएटिव बनाती है, हमारे अंदर न्यू टाइप की एनर्जी का संचार करती है, नई तरह की एनर्जी को हमारे अंदर फ्लू करती है। ये एक होप की स्मेल लेकर आती है जिससे हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और इसके विपरीत, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट, अगर हम निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो काम हम सही से कर रहे होते हैं, हम उनमें भी भटक ही जाते हैं और तब हम जहाँ पर हैं वहाँ से भी नीचे फिसल जाते हैं। निराशा हमारे संकल्पों पर एक तरह का ग्रहण लगा देती है। उसके बाद हमारे सपने टूटते हैं, हम बिखरने लगते हैं और हमारा कोई भी काम सही से होता ही नहीं है। हमारे जीवन में हताशा आती है और हैरेसमेंट के शिकार होकर हम कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड रहते हैं और कई बार ढेर सारे गलत कदम उठाने की ओर आगे बढ़ जाते हैं, गलत रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए, आशा की किरण सफलता के आंगन को प्रकाशित करती है। एक बुजुर्ग इसी आशा में पेड़ लगाता है कि कल को आने वाली पीढ़ी इसके
फलों का आस्वादन करेगी। और अगर वो बुजुर्ग ये सोचे कि उसे तो अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहना है, तो वो ये फलदार वृक्ष क्यों लगाए? ऐसी स्थिति में तो वो अपने आप निराश हो जाएगा और स्वयं भी उसी कुएं में डूब कर, निराशा के उसी कुएं में डूब कर तड़पेगा और निश्चित तौर पर एक दिन वो बिना मौत मारा जाएगा। इसलिए आशावादी बने। निराशा का अंधकार हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। अगर वो बुजुर्ग निराशा की ऐसी ही पतवार को थामे रहे तो वो मझधार में ही डूब जाएगा। और इसके विपरीत जो लोग आशा की सुधा जीवन को अपनाते हैं, आशा की बेल को अपने आंगन में लगाते हैं, वो निश्चित तौर पर अपने आंगन को हरा भरा बनाते हैं, क्योंकि आशा की जो किरणें हैं वो सफलताओं के आंगन को प्रकाशित करती हैं। आशा हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है और निराशा हमारी सारी एनर्जी को अपने अंदर लील लेती है, यानी कि उनको खा जाती है। हम अपनी सामर्थ्य को भूल जाते हैं। निराशा हमें डराती है, जबकि आशा हमें आगे की ओर ले जाती है और एक अलग तरह की एनर्जी का हमारे अंदर संचार करती है। इसलिए हमेशा आशावादी रहें। जो काम आपको असंभव लगे, अगर आप आशावादी हैं तो वो काम भी आपको संभव लगने लगेगा। और अगर आप निराशावादी हैं तो संभव चीजें भी आपको असंभव लगेंगी। अपने जीवन में नैराश्य का मर्दन बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। निराशा का जन्म नकारात्मकता से होता है। नकारात्मकता ही निराशा को पोषित करती है। अपने जीवन में नकारात्मकता से दूर रहकर ही निराशा का शमन किया जा सकता है। सकारात्मकता का आवरण ही निराशा के प्रहारों से हमें बचा सकता है। बी पॉजिटिव, स्टे सक्सेसफुल। तो बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।